कहानी के शुरू होते ही हम डेविड नाम के एक आदमी को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। शहर में हर तरफ बर्फ फैली थी और इस बर्फीले तूफान में गवर्नमेंट ने किसी को भी बाहर सड़क पर निकलने से मना किया था। खैर, डेविड अब एक रेस्टोरेंट में आकर रुकता है जिसकी ऑनर एना के होटल पे रश नहीं है, क्योंकि इस तूफान में ज्यादा लोग घर से बाहर निकलना अवॉइड ही करते हैं। इसलिए एक होटल स्टाफ भी एना से छुट्टी मांगकर छुट्टी पे जा रहा है और वो खुद भी यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन डेविड को देखकर रुक गई। वो डेविड को ऑर्डर लाकर देती है और इस दौरान हम ये देखते हैं कि वो काफी घबराई हुई है। उसे बार बार किसी की कॉल्स आ रही थी। एकदम से उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है। वहाँ एक कार रुकी थी जिसे देखकर एना भी डर गई थी, यानी कॉल्स करने वाला अब यहाँ पर पहुंच गया था। आदमी होटल के अंदर आते ही एना के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिलना है और एना उसकी एक्स वाइफ है और वो क्योंकि ड्रग एडिक्ट है, इसलिए कोर्ट ने उसे अपनी बेटी से मिलने से मना किया हुआ था। अब इससे पहले कि वो आदमी और कुछ बदतमीजी करता, उसके पीछे बैठा हुआ डेविड सब कुछ देख रहा था। वो इस आदमी को रुक जाने को कहता है और उसकी यही हरकत एना के हस्बैंड का गुस्सा और बढ़ा देती है। गुस्से में ही वो डेविड से लड़ने के लिए डेविड तक पहुंच जाता है, लेकिन डेविड बहुत ही काम बैठा हुआ था, जो उससे कहता है तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप मेरे से लड़कर जेल चले जाओ या फिर आप आराम से घर जाओ, अपनी नशा छोड़ने की तैयारी करो और फिर जज से अपनी बेटी वापस ले लो। डेविड की पुलिस को बुलाने वाली बात से डर गया था, इसलिए चुपचाप वो यहाँ से चला जाता है और उसका जाना एना को रिलैक्स कर गया था। ये सब डेविड की वजह से हुआ था। डेविड की समझदारी ने ये सिचुएशन इतने आराम से हैंडल कर ली थी और इसी वजह से डेविड से इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकी। और वो वहाँ बैठकर डेविड से बात करती है तो उसे पता चलता है कि डेविड और एना का हस्बैंड यहाँ से जाने के बाद डेविड की कार का मिरर भी तोड़ गया था, लेकिन डेविड उसके लिए भी खामोश रहता है। वो साइड मिरर को चिपकाकर अपने रास्ते पे ही आगे बढ़ जाता है। तूफान बहुत तेज था, बारिश हो रही थी, आगे बढ़ना वैसे ही मुश्किल लग रहा था और साथ ही डेविड के कार का फ्यूल भी खत्म हो चुका था, इसलिए रास्ते में डेविड फ्यूल डलवाने के लिए रुक जाता है और इसी दौरान यहाँ से गुजरता है। एना का एक्स हस्बैंड उसे पहले ही डेविड पे गुस्सा था, वो अपना सारा गुस्सा यहाँ डेविड पे निकालना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपना प्लान अंजाम दे देता, एक पुलिस कार इसके फ्यूल स्टेशन पे आकर रुक जाती है। डेविड जैसे ही फ्यूल भरवा रहा था और आगे की तरफ बढ़ता है, एना का एक्स हस्बैंड भी अब उसकी कार का लगातार पीछा करने लग जाता है और ये चीज डेविड ने नोटिस कर ली थी। डेविड जानता था ये वही आदमी है जिससे उसने होटल में पंगा लिया है और अब नुकसान पहुंचाए बगैर तो ये जाएगा ही नहीं। अपने आप को बचाने के लिए वो स्पीड तेज कर लेता है। उस आदमी से काफी दूर आने के बाद डेविड रोड की साइड पर अपनी गाड़ी रोक करके वहाँ पे रुक जाता है, ताकि रात के अंधेरे में उस आदमी को डेविड की गाड़ी दिखे ना। उसका ये प्लान वर्क भी कर चुका था। वो आदमी डेविड की कार के पास से गुजर जाता है, पर उसे कार नहीं नजर आती। डेविड को डर था कि वो आदमी कहीं दोबारा उसका पीछा ना करने लग जाए। उसे छिपने के लिए वो यहीं जंगल से निकलती हुई एक छोटी सी रास्ता पर चला जाता है। ये सड़क बहुत ही ज्यादा स्लिपरी थी, सुनसान इलाका था, डेविड को ज्यादा कुछ नजर भी नहीं आ रहा था और इसी स्लिप होने की वजह से डेविड की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार स्लिप होकर साइड में गिर जाती है। डेविड ने काफी कोशिश की, उसकी कार वहाँ पे सड़क पे आ जाती है, लेकिन कार के टायर्स बर्फ के अंदर जम जाते हैं। मजबूरन अब वो गाड़ी से निकलता है और अपने हाथों की मदद से टायर्स में से बर्फ को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे बर्फ की ठंडक ने उसके हाथ जख्मी कर दिए थे। उसे लग रहा था कि अब उसके हाथ टूट जाएंगे। मजबूरन वो अब वापस कार में बैठकर अपनी कार का हीटर ऑन करके अपने हाथों को सेकने लग जाता है। डेविड समझ चुका था कि उसका अब यहाँ से निकलना नामुमकिन है, तब तक जब तक कोई उसके हेल्प करने के लिए ना आए। उसके मोबाइल में सिग्नल भी नहीं थे कि वो पुलिस को कॉल कर सके और मदद के लिए बुला सके, और गवर्नमेंट ने सड़कों पर लोगों को निकलने से मना किया था और ये तो वैसे ही बड़ी वीरान सड़क थी। यही सोचते हुए उसने अपनी कार की बैटरी भी ऑन कर दी थी। वो अब यहाँ पे सिगरेट जलाता है और उसे पीते पीते ही सो जाता है। सुबह उसकी आंख किसी जानवर के गरजने की आवाज से खुली थी। कोई जंगली जानवर उसके आसपास था, जिसके डर में डेविड अपनी कार से बाहर भी नहीं निकलता है। इस टाइम उसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अपना यूरिन भी स्टोर कर लेता है। डेविड के दिमाग में अब ये बात भी आती है कि अगर ऐसी ही गाड़ी यहाँ खड़ी रही तो बर्फ गाड़ी को पूरी तरह ढक लेगी, फिर कोई ये गाड़ी नहीं देख पाएगा और उसका यहाँ से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो अब कार से बाहर निकलता है। दूरबीन से आसपास देखने पर उसे दूर कहीं धुआं नजर आ रहा था, यानी वहाँ इंसान रहते होंगे। इसी उम्मीद में वो कार से निकल जाता है कि शायद वहाँ उसे कोई मदद मिल जाए, और वहाँ जाने से पहले वो अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है और उसकी गाड़ी की डिक्की में हम बंधी हुई एना को देखते हैं। डेविड, जिसे हम अच्छा इंसान समझ रहे थे, वो एक किडनैपर था जिसने एना को किडनैप कर लिया था। उसके एक्स हस्बैंड के दूर जाने से पहले एना को वैन के अंदर छिपा देता है। इस कार से निकलने की भी कोशिश नहीं करती, लेकिन एना भी अपने किडनैपर की बात मान जाती है। वो उसके जाते ही कोशिश करना शुरू कर देती है और उसके जो हाथ और मुंह में टेप बंधे थे वे उन्हें खोलने में कामयाब भी हो जाती है। अब वो इस गाड़ी से भी बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन कार का बैक साइड अंदर से नहीं खुल सकती थी, इसलिए वो कार के बैक स्पीकर्स को हटाकर कार के अंदर आने में कामयाब हो जाती है। कार के अंदर आते ही वह कार का दरवाजा खोल के बाहर भाग जाती है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और दूर दूर तक उसे जब कोई इंसानी जगह नजर नहीं आते तो वो फिर सोचता है कि इससे बेहतर होगा कि हमें कार में वापस चले जाना चाहिए, और वो वापस कार में जाने लगता है, जहाँ एटलीस्ट वो सर्दी से तो बच सकती थी। उसने अपने हाथ पाँव खोल लिए थे और डेविड से भी मुलाकात करने के वे अब काबिल हो चुकी थी, इसलिए
कार के अंदर वापस जाकर बैठ जाती है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और दूसरी तरफ अब हम डेविड को देखते हैं, वो वाली जगह पर पहुंचने के चक्कर में वो बहुत दूर आ चुका था और अब उसका पाँव भी एक गड्ढे में फंसकर टूट चुका था। उसकी हालत बहुत खराब थी, उसके पाँव से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। उसे यहाँ उठा नहीं जा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करनी पड़ी क्योंकि अगर वो कुछ देर ही ऐसे और बर्फ में पड़ा रहता तो वो मर जाता। डेविड अब रेंगते हुए वापस कार के पास आने का फैसला करता है, जहाँ एना अब कार में से अपने बचाव के लिए चीजें ढूंढ रही थी, लेकिन उसे यहाँ टेप और क्लोरोफॉर्म के अलावा कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो इन दोनों चीजों को अपने पास संभाल के रख लेती है। हम देखते हैं कि डेविड भी घसीटता हुआ कार के पास आ चुका था। वो कार का दरवाजा खोलकर कार के अंदर बैठ जाता है और अपना पैंट काटकर अपना जख्म देखने की कोशिश करता है। उसकी भी हालत खराब हो गई थी क्योंकि उसकी टांग की हड्डी इतनी बुरी तरह टूट गई थी कि वो चल भी नहीं पा रहा था। और इसी दौरान एना बाहर निकल आई थी। दर्द में तो वो बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा था। उसने अपने पास पड़ी एक वायर को अपनी टांग के ऊपर की तरफ बांध लिया ताकि अपने अंदर थोड़ा गर्मी लाने के लिए। वो जैसे ही टर्न ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कार में छेड़छाड़ की गई है। वो समझ गया था। इससे पहले कि वो अपना चाकू उठाकर पीछे देखे, अचानक से क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है। बेहोशी में ही उसने एक ख्वाब देखा जहां वो इसी बर्फीले जंगल में है, सामने उसके मरा हुआ जानवर है और उसके दोनों हाथों पे खून लगा है। यह देखते ही वो डरकर उठ जाता है और होश में आने पर वो देखता है कि एना उसके हाथ स्टीयरिंग से बांध दी थी और उसके गर्दन को सीट से एना उससे सवाल करती है कि तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आए हो और मेरा फोन कहाँ है। जब डेविड बताता है कि तुम्हारा फोन मैंने फेंक दिया था और हम इस टाइम कहाँ है ये मुझे भी याद नहीं क्योंकि मैं रास्ता भटक गया था, एना उसे कहती है कि जो भी है अब तक तो मेरी मॉम ने पुलिस को कॉल कर दी होगी। पर डेविड बताता है कि ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि तुम्हारा फोन फेंकने से पहले मैंने तुम्हारी मॉम को मैसेज कर दिया था कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के साथ हो। और ये सुनकर एना बिल्कुल शॉक हो गई थी। एना अब उसका वॉलेट और फोन नहीं लेती है क्योंकि उसके फोन भी नहीं थे। यहाँ डेविड उसे कहता है कि बेशक मैं तुम्हारी कैद में हूँ, लेकिन फिलहाल हम दोनों मुश्किल में हैं और हम दोनों के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक ही कार की सोर्स है और इसलिए हमें इसका इस्तेमाल करके यहाँ से निकलना होगा। एना उसकी बात मानते हुए कार का हीटर बंद कर देती है ताकि कार की बैटरी खत्म ना हो जाए। इसके बाद वो डेविड का जेब चेक करती है जहाँ पे बहुत सारे फेक आईडी थे, जिसका साफ मतलब था कि डेविड एक फ्रॉड आदमी है और कभी वो एक जगह टिक ही नहीं सकता। एना बहुत ज्यादा थक चुकी थी, उसे नींद आ रहा था, इसलिए वो डेविड की कार में ही सोना चाहती थी। बच्चों वाली सीट को उठाकर कार से बाहर फेंक देती है ताकि वो यहाँ आराम से सो सके, लेकिन डेविड के होते हुए आराम से कैसे सो सकती थी, इसलिए वो सोने से पहले भी डेविड को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर चुकी थी। इस बार भी डेविड बेहोशी में वही सपना देखता है जो उसने पहले देखा था। इस बार भी वो देखता है कि वो मरा हुआ जानवर का खून डेविड के हाथों पर लगा हुआ था। डेविड होश में आ जाता है, लेकिन होश में आते ही वो देखता है कि एना पहले ही जा चुकी है और उसे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ी थी, इसलिए वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है। और ये मौके का फायदा उठाते हुए डेविड अपनी गाड़ी को पूरी तरह लॉक कर देता है ताकि एना बाहर फंस जाए। उसके इस हरकत से एना को बहुत गुस्सा आ जाता है और अगर उसे जिंदा रहना था तो वो गाड़ी के अंदर ही रह सकती थी, इसलिए अब वो बेबी सीट जो उसने पहले उखाड़ कर फेंक दी थी, गाड़ी से बाहर फेंकी थी, उसकी मदद से गाड़ी की विंडो तोड़कर गाड़ी के अंदर आ जाती है। विंडो टूटने की वजह से गाड़ी का टेम्परेचर भी बहुत डाउन हो गया था। गुस्से में वो सीट बेल्ट की मदद से डेविड को मारने की कोशिश करती है और इससे पहले कि डेविड मारा जाता, एना के दिमाग में ये ख्याल आता है कि ऐसा करने से वो रोक दे, टूटी खिड़की से लगातार आने वाली ठंडी हवा इसको मार देती, इसलिए वो टेप से सारी खिड़कियों को बंद कर देती है। इस सब के बाद एना डेविड का फोन चेक करती है। उसे डेविड के फोन में काफी सारी अपनी और अपनी फैमिली की फोटोज में उसे साफ पता चल गया था कि डेविड ने एकदम से उसके होटल में आकर उसे किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो तो काफी दिन से उसको किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा था। और परेशान होकर के अब उसकी गाड़ी चेक करती है जहां उसे बहुत सी लड़कियों की आईडी मिलती है और इससे वो ये भी जान लेती है कि ना वो पहली लड़की है जिसे डेविड ने किडनैप किया है, बल्कि वो पहले बहुत सी लड़कियों को किडनैप करके मार चुका है। वो एक सीरियल किलर है। और फिर वो गुस्से में डेविड से सवाल करती है, तुम इतनी सारी लड़कियों को कैसे मारते हो और आज तक कितनी लड़कियों को मारा है। जवाब में डेविड कहता है, याद नहीं। एना को अपनी पहली किलिंग की स्टोरी सुनाना शुरू करता है। सप्ताह घंटों सड़क पर गाड़ी चलाने के बाद उसे एक लड़की मिली जिसे लिफ्ट चाहिए थी। डेविड बताता है, मैंने उसे गाड़ी में बिठा लिया। पहले पहले तो सब नॉर्मल चल रहा था, वो मेरे से फ्रैंक हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे फिर मेरी बातें उसे डराने लगी। वो पुलिस को कॉल ही करने वाली थी, लेकिन उससे पहले कि मैंने उसे पकड़कर चाकू से मार डाला। डेविड बताता है कि वो मेरा पहला मर्डर था और उसके बाद मैंने अनेक मर्डर्स किए हैं, जिसमें से कुछ तो अभी तक मुझे याद ही नहीं है। उसकी बातें एना को डरा रही थी, इसलिए वो उसके मुंह पर टेप लगा देती है और डेविड सो जाता है। एना यहाँ सोने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के ऊपर कोई हमला कर देता है। ऐसा लग रहा था कि कोई जंगली जानवर है, लेकिन जब वो क्रिएचर उसकी कार के फ्रंट मिरर पे हाथ मारती है तब जाकर उसे पता चलता है कि वो क्रिएचर कोई इंसान है या इंसान जैसी ही है। इससे पहले कि ये क्रिएचर इनकी गाड़ी तोड़ दे और इन्हें मार दे, जल्दी से कार स्टार्ट करती है और बहुत स्पीड में यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। उसे यहाँ से भागने में कामयाबी हो जाती है। डेविड इस क्रिएचर के यहाँ तक पहुंचने का जिम्मेदार एना को मान रहा था, लेकिन एना उसे याद करवाती है कि तुम्हारा खून जो बाहर बर्फ में पड़ा है, इसी की वजह से एक क्रिएचर यहाँ आई। डेविड का जख्म अब बिल्कुल काला पड़ चुका था, उसके पास वक्त बहुत कम था, ये भी हो सकता है कि वो यहीं मर जाता। एना डेविड को इस क्रिएचर के बारे में बताती है और कहती है कि ये क्रिएचर कोई इंसान नहीं थी, बल्कि ये
एक भूत था। यहाँ पर रहने वालों का मानना है कि ये क्रिएचर यहाँ पे आए बूढ़े लोगों को उठाकर मार देती है और अपने शिकार को मारने से पहले वो उनके सपनों में आकर उसे डराती है। ये सुनकर अब डेविड पूरी तरह डर चुका था, क्योंकि उसके सपने में कई बार ये क्रिएचर नजर आई थी। उनकी इन्हीं बातों के दौरान उनकी कार की बैटरी भी खत्म हो जाती है, जिससे हीटर बंद हो जाता है। अब इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मजबूरन इन दोनों को करीब आना पड़ा, ताकि एक दूसरे की बॉडी हीट से ये लोग जिंदा रह सके। डेविड को लग रहा था कि वो अब यहाँ मरने वाला है, इसलिए वो एना को अपनी कहानी बताता है, क्या आखिर क्यों उसने ये मर्डर करना शुरू किया। वो जब छोटा था तो उसकी माँ उस पर बहुत जुल्म करती थी और इसी वजह से वो इतना सख्त हो गया। उसने सबसे पहले अपनी मॉम को मारा था और अब इन लड़कियों को मारकर वो अपने आप को स्ट्रांग फील करता था। लेकिन असल बात ये थी कि वो लड़कियों से डरता था। एना भी यहाँ अपनी दुख भरी स्टोरी सुनाती है। जब वो भी छोटी थी तो उसके डैड उसके साथ अच्छा से बिहेव नहीं करते थे। सालों तक वो ये सब बर्दाश्त करती रही और फिर एक दिन उसने अपनी मॉम को सब सच बता दिया, जिसके बाद उसके डैड को जेल हो गई और फिर उसे लग रहा था कि मरते हुए डेविड के दिल में रहम आ गया है, इसलिए वो एना के साथ अच्छा बिहेव कर रहा है। लेकिन वो तो ये सब करके सिर्फ एना को बेवकूफ बना रहा था। एना को बातों में लगाकर वो अपने हाथ पांव छुड़वा चुका था और इससे पहले कि एना को समझ पाती, वो एना का गला घोटकर उसे मारने की कोशिश में लग जाता है। अभी पूरी तरह वो मरी नहीं थी कि अचानक कोई उसके गाड़ी के दरवाजा खोलता है। बाहर से आने वाली वही स्पिरिट, वही क्रिएचर थी जिसकी कहानी एना ने डेविड को सुनाई थी। साथ में एना को भी ले जाने वाली थी, लेकिन एना अपने आप को बचाने के लिए अपनी जैकेट को उतार देती है, जिसे उस क्रिएचर ने पकड़ा हुआ था। ऐसे क्रिएचर के हाथ सिर्फ डेविड ही लगता है। डेविड के यहाँ से ले जाने के बाद एना जल्दी से अपनी कार को लॉक कर देती है और वो क्रिएचर दोबारा यहाँ आकर उसे ढूंढ नहीं पाता है और इसके बाद वो कार के पिछले वाले हिस्से में जाकर छिप जाती है। इससे कोई मोटे कपड़े भी पहने हुए थे। शायद अब ये सर्दी उसे मारने वाली थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। ये बर्फीला तूफान रुक जाता है। बर्फीले तूफान के रुकते ही बर्फ हटने लगती है और गाड़ियां यहाँ आ जाती है, जिसके ड्राइवर की नजर इस कार पर भी पड़ जाती है। और जैसे ही इस कार के पास आता है और उसे यहाँ मरे हुए डेविड के ऑर्गन नजर आ रहे थे। गाड़ी को अच्छी तरह चेक करने पर उसे गाड़ी में कोई नहीं मिला, लेकिन फिर जब वो गाड़ी के पिछले हिस्से को खोलता है तो वहाँ एना सर्दी की वजह से उसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी। उसे अब रेस्क्यू कर लिया जाएगा, उसकी जान बचाएगी और यही सीन दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल फिल्मी ट्विस्ट को सब्सक्राइब भी करें।